ये पूरे कॉइन्स चमक रहे हैं अंदर, इतना क्लियर है ये वाटर है ना। यहाँ से सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से ज़्यादा यहाँ बाहर का जो व्यू है ना वो बहुत सही है। माय गॉड कितनी भयंकर, बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वेट करने का सिस्टम देखो ऐसा है। उसको Hey guys, good morning and welcome back to another new vlog। और आज है डे 2 इन जापान और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम जा रहे हैं आज माउंट फूजी के बस टूर पे। उसके लिए हम उठे हैं 4:30 बजे और अब निकल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा जो लोकेशन है वहाँ जाने के लिए। तो बस अभी रास्ते पे हैं और अब सबवे पहुंच रहे हैं और सबवे से फिर उस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। तो चले फिर, चलो। ये है टोक्यो की भागती दौड़ती लाइफ, सब लोग जल्दी में रहते हैं यहाँ पर और हम लोग सबवे से बाहर निकल के अब अपने जहाँ पे पिकअप पॉइंट है वहाँ पे चल रहे हैं। और ये है बाहर का नज़ारा। आज का मौसम थोड़ा विंडी है और ठंडक भी, सुबह ठंड भी है थोड़ी, पर अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं है, सबसे नहीं लगा तो ये अच्छा लग रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं और हमारी येलो बस है, उसके टूर गाइड का हम वेट कर रहे हैं, वो आएगा अभी। और उसके बाद हमारी माउंट फूजी की टूर चालू हो गई और यहाँ पे देखो सारे टूरिस्ट यहीं पे वेट कर रहे हैं ऐसे। आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है पर मेरे को ऐसा लगता है बारिश भी हो सकती है और हम अम्ब्रेला लेके नहीं आए तो पता नहीं, ना हो तो अच्छा ही है। और क्या नहीं। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और हमारी टूर गाइड भी आ चुके हैं और ये देखो हमारे साथ इतने सारे ट्रैवलर्स हैं। ये है व्यू और अब यहाँ पे बस आएगी और यहाँ से हम जाएंगे माउंट फूजी जो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। फिर वहाँ पे अलग अलग स्टॉप्स हैं, अलग अलग स्पॉट्स हैं जो टूर गाइड हमको गाइड करेंगे, बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और मैं आपको बताते चली जाऊँगी। ऐसा लग रहा है कौन सी लाइन फॉलो हो रही है गाइड के पीछे पीछे। पूरे वो नहीं होता जैसे अपन देख देंगे टूरिस्ट वालों की पहुँच जा रहे हैं, वैसा ही लग रहा है। ऐसे ही हो रहा अभी जितनी भी क्या बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो जैसे स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। बस टूर वाली ऐसी लगती नहीं। और अब हम फाइनली अपनी बस में बैठ गए हैं और अब हमारी ये बस थोड़ी देर में चलेगी। देखो यहाँ पे अलग अलग टूर गाइड्स ऐसे ले जाते हैं, बहुत अलग अलग स्पॉट्स आएंगे पर मुझे लगता है कि इन्होंने आज लंच भी बोल दिया कि अभी से ही आप ख़रीद लो क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी भगाने वाले, पता नहीं एक स्पॉट पे हम कितनी देर तक देख पाएंगे। बट लेट्स सी, एटलीस्ट वो सारे स्पॉट्स तो कवर हो जाएंगे क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स तो ऐसे ही कवर होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अगर माउंट फूजी और ये कहीं भी आपको जाना होता है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप ऐसे बस टूर लो विद टूर गाइड।
और क्लूब पे भी यही दिखाते, मतलब जितना सजेशन मिला है तो उस अकॉर्डिंगली हमने माउंट फूजी की ये टूर गाइड की पूरी बस करी थी। देखो कितने सारे स्पॉट्स कवर होते हैं और क्या क्या हम कवर कर पाते हैं। So now we're on the way to Mountain Fuji first. It will take us about 1 hour and 30 to 40 minutes to arrive. And और अब हम आ गए हैं ओशिनो हकाई विलेज माउंट फूजी का व्यू देखने के लिए। ओशिनो हकाई लाते हैं इसलिए जिससे कि यहाँ से माउंट फूजी का सबसे सुंदर व्यू देख सके। और मैं माउंट फूजी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। माउंट फूजी जापान की लार्जेस्ट माउंटेन पीक है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि 300 पहले इरप्ट हुआ था लास्ट टाइम। और अभी प्रेडिक्ट करते रहते हैं जापानीज़ यहाँ पे, बट आई थिंक ये 10 to 20 ईयर्स बाद इरप्ट हो सकता है। तो ये एक्टिव वोल्केनो है, लार्जेस्ट माउंटेन पीक है जापान की और यूनेस्को के अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स कल्चरल हेरिटेज के अंदर ही आता है, इसलिए ये इतना फेमस है। और हाँ, यहाँ पे क्लाइंबिंग और हाइकिंग भी होती है जो कि जुलाई टू सितंबर में होती है। और इसको बेस्ट व्यू देखने के लिए ओशिनो हकाई विलेज आते हैं लोग, जो कि हम भी आए हुए हैं। और यहाँ पे 8 पॉन्ड्स हैं और ये कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू भी रखता है ये विलेज, इसके लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। पे अंदर बहुत सारी प्लेसेस हैं। अब तो आई थिंक ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया, तो यहाँ पे बहुत सारा खाने पीने की चीज़ें हैं और व्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या दिखता है अपन को। सुंदर रिवर है ना, प्लेन पानी, साफ पानी, मस्त लग रहा है। कितना साफ है यार, क्लीन। जस्ट लुक एट दैट, कितना सुंदर है सब कुछ। और अभी तो ऊपर उधर बादल आ गए, नहीं तो ये माउंट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे व्यू देखा था मैंने, बस से भी आपको दिखाया था कि माउंट फूजी का व्यू आ रहा था। ये एक्चुअली आज बहुत बारिश है और क्लाउडी है, इसलिए कभी कभी विजिबल हो रहा है, कभी कभी नहीं। यहाँ का मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। कल इतनी धूप थी और आज यहाँ इतनी बारिश हो रही है, पर इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा है सही में। और ये देखो पीछे चेरी ब्लॉसम्स। मैं तो फ़ोटो खिंचा के सोच रही हूँ मैं कहाँ कहाँ खिंचा सकती हूँ फ़ोटोज़, इतनी सारी जगह है यहाँ पे, हर जगह से निक व्यूज़ है। ओह वाह, नीचे देखो ये पॉन्ड कितना सुंदर है, इसके अंदर है ना वो चीज़ें चमक रही हैं, ये पूरे कॉइन्स चमक रहे हैं अंदर, इतना क्लियर है ये वाटर है ना। वाह, और अब ठंड भी बढ़ गई है। आई थिंक कितना टेम्परेचर दिखा रहा था, 18 था, अभी तो पता नहीं, अभी 15 है ना। हाँ 15 लग नहीं रहा बिल्कुल। जापान एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका जितना सिटी व्यू अच्छा है उतना ही जो नेचुरल प्लेसेस हैं वो भी वैसे ही सुंदर है। जितना टोक्यो की सिटी वाइब सुंदर है, वैसे ही यहाँ का विलेज भी बहुत सुंदर है, दोनों ही बहुत सुंदर है। और ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लुक एट दैट।
lớn là do ăn ở đấy. Nhưng mà đấy cái đổi cho do ăn ở. Đấy. Tại sao là sự may mắn? आई डोंट नो कि वीडियो कितना जस्टिफाई कर पा रही है इस ब्यूटी को, बट ये सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमें से 45 मिनट्स मिले थे स्टॉपेज के लिए, और अब हम वापस से पार्किंग में जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्टॉप। और ये विलेज यहीं छोड़ना पड़ेगा, इतने प्यारे से व्यू के साथ। आई मीन आई जस्ट कांट जस्टिफाई कि कितना सुंदर है। मतलब जो भी कैमरा में आ रहा है ना, उससे ज़्यादा डबल एक्स सुंदर है ये सारी चीज़ें, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना पीसफुल है, इतनी शांति है, मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इतनी भीड़ होके भी बिल्कुल शांति है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और इट्स जस्ट फैंटास्टिक। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है कि हमारे साथ जितने भी बाकी टूरिस्ट आए हैं उसमें से मतलब यंगस्टर्स तो हैं ही, बट बहुत सारे लोग ओल्ड एज के हैं, और चाइना के हैं, कोरिया के हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कि दे ऑल लव टू ट्रैवल, और एज उनके लिए मैटर नहीं करती। इवन आई थिंक एज में ही वो, इतनी ओल्ड एज में ही वो निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, और ये नहीं देखते कि हमारी एज क्या है, हम कैसे जाएंगे, बस घूमने निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी आई थिंक चीज़ है, सब लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर आपका घूमने का मन है तो यू शुड नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, और घूमने निकल जाना चाहिए। यू डोंट नो हाउ व्हाट यू विल एक्सप्लोर नेक्स्ट, और ये मुझे यहाँ पे आके पता चल रहा। और अब मैं वापस जा रही हूँ पार्किंग की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया और ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, पता चला मुझे छोड़ के चल जाए। अप्रैल मार्च तो पूरा पैक रहता है जापान में, ये बिकॉज ऑफ दिस चेरी ब्लॉसम, और इसीलिए हमको लगा था कि मैं अगर अप्रैल में आए तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बट फर्स्ट डे हमें चेरी ब्लॉसम्स मिल गए थे, जो बहुत अच्छी बात थी। और इतने सारे दिख रहे हैं आज तो, यहाँ पे भी इतने सारे दिख रहे थे, विच इज़ गुड थिंग। चलो अब नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट लोकेशन, योकोहामा लेक। ये एक्चुअली इसलिए फेमस है क्योंकि ये नियरेस्ट है माउंट फूजी के, बट अभी एक्चुअली क्लाउड्स हैं तो है ना, माउंट फूजी का व्यू यहाँ से दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है सब व्यू। और लुक एट दिस व्यू, बहुत सुंदर है ये। यहाँ पे 15 मिनट्स का स्टॉपेज है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है। और यहाँ स्वान्स भी हैं एक्चुअली, उनको फीड कर सकते हैं, बट अभी नहीं है आई थिंक, इसीलिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पे फटाफट से कुछ पिक्स क्लिक कराते हैं। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, और कितना सुंदर लग रहा है। ये अभी पूरे यहाँ पे बादल आ गए, नहीं तो यहाँ पे माउंट फूजी का व्यू आता। इस समय इतनी ठंड हो रही है, भयंकर वाली, इतनी तेज़ ठंड हो रही है। मतलब ऐसे अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 12-13 डिग्रीज़ हो रहा है, बट ये 12-13 डिग्रीज़ जैसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे 1 या 2 डिग्री हो गया, इतनी तेज़ ठंड लग रही है, पूरे हाथ फ्रीज हो गए। और ये जापान में रहकर, मतलब जापान में खड़े हो गए, स्विट्ज़रलैंड जैसा व्यू लग रहा है मुझे। मतलब लुक एट द व्यू, सीरियसली कितना सुंदर है। ये लेक बहुत अच्छा है, और आई थिंक इसके साइड में भी ये सारी बोटिंग्स और उसी के लिए हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारा। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ मैं, ये फैमिली मार्ट, ये बड़ा फेमस है यहाँ पे जापान में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हर चीज़, हर टाइप की चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ रहता है। तो ये फैमिली मार्ट मैंने बहुत सारे देखे हैं, और जितना जितना आप ऐसे विलेज एरिया में जाओगे ना, वहाँ पे वैसे वैसे आपको ये बहुत कम भीड़, थोड़ा सा ओल्ड टाइप वाइब्स, और ऐसे फैमिली मार्ट और ऐसे छोटे छोटे है ना मार्ट्स और शॉप्स बहुत दिखेंगे। बल्कि ये तो आउटर एरिया है टोक्यो का, जो बिल्कुल पास है। बिल्कुल आप ऐसे जो अनपॉपुलर काफ़ी वैसे से है ना सिटीज़ है ना यहाँ पे, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्पेशली विलेजेस। ये फेरी राइड के लिए फेमस है, यहाँ से माउंट फूजी का बहुत अच्छा व्यू आता है, बट यहाँ पे इतनी ठंड में बारिश होती है। फिर गाइड हमको गाइड करेगा, फिर गाइड के और उधर
उस फेरी के अंदर। बहुत ज़्यादा ठंड है और ये टिक ही नहीं रहा है अम्ब्रेला। और अब हम ये वाली शिप में अंदर जा रहे हैं और ये पूरा राइड करवाएगी इस पूरे लेक का। कितना मस्त लग रहा है ये, बहुत ही सुंदर है। पूरा ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है, पायरेट की शेप का। हम अभी टॉप फ्लोर पे आए, बाहर से कैसा व्यू आता है वो देखने के लिए। और ये देखो सुंदर है, यहाँ से सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से ज़्यादा यहाँ बाहर का जो व्यू है ना वो बहुत सही है। कितना अच्छा लग रहा है। अभी वहाँ ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, पर व्यू भी उतना ही ज़्यादा सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल। नीचे जा रहे हैं कुछ और देखने के लिए कि कुछ नीचे कुछ और है, क्योंकि ये वो वाला स्टेशन है जहाँ पे रोपवे ख़त्म होती है। तो इसके बाद यहाँ पे और बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं नीचे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पर ये कितनी धुंध है यहाँ पे पूरे में। और अभी हमें सामने जाना है, यहाँ पे हमारी बस खड़ी है, वहाँ पे फिर इसके बाद हम जाएंगे। एग बड़ा फेमस है यहाँ पे, जो ये प्लेस है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर ब्लैक एग जो होता है वो स्पेशली बनाया जाता है। इसके लिए ये है ना यहाँ पे ऐसे सिंपल स्टैचू रखा हुआ है, ये बहुत मिलता है। अंदर आकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये एक और शॉप है, ये सब सोवेनिर्स और ये सब बाय करने की। ये तो क्यूट है ना। ये देखो यहाँ पे ये बहुत फेमस है, इसलिए ब्लैक एग के ऐसे वो की चेन्स और ये सब भी मिलता है। बनी इतनी बड़ी शॉप है, सब ब्लैक एग और जापान से, मतलब ब्लैक एग से रिलेटेड सारे सोवेनिर्स यहाँ पे मिलते हैं। इवन ये टी शर्ट्स और ऐसे भी है यहाँ। हमने ये राइस देख लिए टेस्ट करने के लिए। ये जो यहाँ का माउंट फूजी का जो मिनरल वाला वाटर है ना उससे बना है, पर ये जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसके लिए इसको लेके नहीं जा सकते, पर खा तो सकते हैं। इसलिए हमने टेस्ट करने के लिए लिए। और अब हम यहीं पे ही खा रहे हैं, क्योंकि वो बस में हम खाने नहीं देंगे, बस में खाना नहीं खा सकते कुछ भी। हम यहीं पे टेस्ट करते हैं कि कैसे हैं। तुम पहले टेस्ट करके बताओ कैसा है। अरे ये पैकिंग कितना मस्त किया हुआ है ना। हाँ, वो शेप भी क्यूट सी है ना। कैसा है टेस्ट? राइस का है ना, स्वीटनेस होगी शायद। ठीक है। थोड़ा तो ये ऐसा है ड्राई में, ऐसा खिंचा हुआ है, ऐसा डिफरेंट टेस्ट। भयंकर हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पे आ गए। उड़ी जाए।
अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे विच इज़ हकोनी श्राइन एंड फ्लोटिंग तोरी गेट। यहाँ पे जापानीज़ खुद एवरी ईयर आते हैं लाइक ऑन द न्यू ईयर फॉर अपने मतलब यहाँ पे वो चार्म्स मिलते हैं, एक गुड फॉर्च्यून का और एक लवर्स का, तो उसको एक्सचेंज करने लाइक इस ईयर का सारा गुड फॉर्च्यून हो गया है तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए नया एक फॉर्च्यून लेना। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक यहाँ पे गुड वो फॉर्च्यून टेलर वाली एक वो भी चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर। और जैसे जापानीज़ टेम्पल और जापानीज़ श्राइन होते हैं वैसे ही। लेट्स सी कैसा है अंदर से। जितने भी मैंने यहाँ पे देखे हैं ना जापानीज़ श्राइन्स और टेम्पल्स, वो इतनी पीसफुल जगह पे ऐसे बने हुए फॉरेस्ट एरिया पे, आसपास इतनी शांति है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये तो पूरा ऐसा लग रहा है पूरे जंगल और फॉरेस्ट में ही बना हुआ है। ओके सो टेम्पल पे जाने से पहले विल हैव टू वॉश आवर हैंड्स, बट धोना नहीं है मुँह और फिर जाना है। बेसिकली जैसे अपने मंदिरों में होता है वैसे ही है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, फेमस जो बड़ा सा समुराई का वो जो पिलर है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी नहीं जा रहे हम। हम लोग ऊपर जाएंगे श्राइन के दर्शन करने। यहाँ पे गुड फॉर्च्यून आप देख सकते हो, जैसे फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं यहाँ पे भी पिक करके जो भी आपकी फॉर्च्यून है वो देख सकते हो। चलो यहाँ का सब देखकर अब वापस चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो हम वापस वही प्लेस पे आ गए जहाँ से हमने वो बस टूर करी थी और टोक्यो में वापस आ गए। और अभी टाइम हो रहा है 6। ये है शाम का व्यू यहाँ का। और आज मौसम में बहुत ज़्यादा ही वो है बारिश, विंडी मौसम। तो यहाँ टोक्यो में भी इतनी तेज़ हवा चल रही है, बट इतना अच्छा लग रहा है। देखो शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंड ज़रूर है पर अच्छा लग रहा है। जस्ट सी द व्यू, इट्स वेरी नाइस। और ये है टोक्यो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो हमने सोचा है कि अब डिनर करके ही जाएंगे। और यहाँ पे वीगन रामेन इसी शिंजुकू एरिया में मिलती हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना वो ट्राई करी जाए आज। और अभी रेस्टोरेंट से सर्च कर रहे हैं, फिर वहाँ चलते हैं। ये है सबवे के ऊपर की शॉप्स। यहाँ पे खूब सारे ढेर सारे कैफ़ेज़ हैं। आई थिंक जापानीज़ रेस्टोरेंट ज़्यादा है और भी वैरायटीज़ है, बेकरीज हैं। ये अफूरी वाले में जाने वाले का सोच रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी रामेन की रेटिंग भी सही थी और वीगन ऑप्शंस भी थे। यहाँ पे भी देखो फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए हैं कितने सारे। देखो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं पूरे पैक के पैक खाना। अब इसको बस, और ये हॉट पॉट काइंड ऑफ टाइप है, इसमें बस आप ये इसको पैक करके ले जाओगे और फिर इसको खींच के खाओगे तो ये पूरा गर्म होके आप ये इसी में खा सकते हो। इट मीन्स इट इज़ फ्रेश। और ये डेली के डेली चेंज भी होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कितने सारे आइटम्स रखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखा है अधिकतर जितने भी वर्किंग लोग हैं ना सुबह जाते हैं, शाम को आते समय ऐसे ही यहीं पे कोई भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेते हैं, बिकॉज इट्स फ्रेश। और या तो इससे पैक फूड ले जाते हैं वो खा लेते हैं। और माचा की तो खूब सारी वैरायटीज़ है। और यहाँ पे लोग अधिकतर अकेले ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसे सिंगल सिटिंग ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि रामेन काफ़ी फेमस है, ट्राई तो करना पड़ेगा।
होता है, पर हाँ हम यहाँ पे सर्च करके आए तो यहाँ पे वीगन ऑप्शंस हैं। कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही वीगन नहीं है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़े कन्फ्यूजन के बाद अब हमने ऑर्डर कर दी रामेन बेगल वाली। तो वही सेटअप उसका अलग सा है, ऐसे सीधी लाइन में सब बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने बैग भी रखने के लिए अलग से एक ऐसी जगह दी हुई है कि जैसे आप अपना सामान ऐसे रख के खा सकें। ये कुछ ऑयल्स और ये सब दिया है साथ में। दिस इज़ वाटर, दीज आर चॉपस्टिक्स। और यहाँ पे देखो सब ऐसे ही खा रहे हैं। तो हम दोनों की चिकन रामेन आ गई है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कलरफुल विथ वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, नाइस। तो हमने रामेन खा ली फाइनली और काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, है ना? टेस्ट अच्छा था जैसे एक्सपेक्ट किया, तो उसके हिसाब से तो सारे मसाले और वो सब अच्छे थे। और अब जा रहे हैं हम वापस अपनी स्टे पर, और अब हम नेक्स्ट सबवे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट करने का सिस्टम देखो ऐसा है, सब अपनी अपनी लाइंस में ही खड़े हैं और वैसे ही वेट कर रहे हैं, और हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो सबवे से अब मैं वापस से अपने स्टे पे आ गई हूँ। आज का दिन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था क्योंकि मौसम बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया और सारी चीज़ें ही बदल गई। बहुत ज़्यादा विंडी और अभी भी इतनी ठंड लग रही है, पूरा वेदर एकदम से चेंज हो गया। विंडी तो था बट तब भी मज़े तो बहुत आए। इतनी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस देखी यार, और इतनी शांति मिली है ना, बहुत देखकर बहुत ही मज़े आए। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ, और आई होप आपको भी मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।